जब भी 14 अगस्त आती है ना तो दिल में एक अजीब सी खुशबू जाग जाती है। वो खुशबू जिसमें अम्मी के मीठे चावलों की महक होती थी, छत पर लगे सब्ज़ हिलाली परचम की शान होती थी और मोहल्ले में बच्चों के कहकों की आवाज़ें शामिल होती थी। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम कहते थे कि अब्बू हमें फ़जर की नमाज़ से भी पहले आपने 14 अगस्त के लिए जगा देना है, और अब्बू हमें एग्जैक्ट फ़जर की नमाज़ से पहले जगा दिया करते थे। और जब हमें उठाया करते थे, इतनी शदीद नींद में होते हुए भी हम फटाफट से उठ जाते थे। 14 अगस्त की तैयारी ना ऐसे किया करते थे जैसे कोई ईद का दिन हो। अम्मी रात कोई मीठी चावल बना के रख लेती और उसकी खुशबू इतनी प्यारी फैली हुई होती थी घर में, और अब्बू हमें झंडियाँ ला के देते जिसे हम सारा दिन लंबी लंबी धागों पे बांध के आटा मिला के उसके साथ लगा के घंटों के हिसाब से झंडियाँ चिपका रहे होते थे। जब झंडियाँ लगा के फारिग हो जाते थे ना, फिर हम लोगों ने अपनी अपनी साइकिलें निकालनी, साइकिलों पर लगा देते थे झंडे, और उसके बाद हम लोगों ने नारे लगाने कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो खुशी और जो जज्बा होता था ना दिल में, मैं कहती हूँ उसके तो क्या ही कहने। पता भी नहीं चलता कि कब वो बचपन के दिन इतने पीछे रह गए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं साथ साथ चावल बना रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बने थे। और ये जो प्याज है ना, इस तरह से आप डीप ब्राउन कर लेंगे ना जब, और उसके बाद पानी डाल के उसको ढक दें, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सा कलर आता है ना चावलों का कि अमेजिंग। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी 14 अगस्त के हवाले से। अच्छा, 14 अगस्त ना पहले बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती थी। कागज़ की झंडियाँ लगाया करते थे, बड़े खुश होते थे, जज्बे ही अलग होते थे, और नारे लगाना, गलियों में शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना, एक दूसरों के घरों में चीज़ें भिजवाना। अब बड़े तौर तरीके डिफरेंट हो गए हैं। अब तो एलईडी लाइट्स आ गई हैं, बल्ब्स आ गए हैं, बस वो लगाए और काम आसान हो गया। हाँ, लेकिन एक बात नहीं बदली, वो है पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान से दिल से हमारे लिए पाकिस्तान के लिए दुआएं। जब मैं बचपन में झंडियाँ लगा रही होती थी ना, तो बस मुझे मज़ा आ रहा होता था कि भाई कितना प्यारा हम सजा रहे हैं। एक रेस लगी होती थी कि सबसे बड़ा झंडा हम लोगों ने लगाना है, सबसे ज़्यादा झंडियाँ हमने लगानी है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हमने अपना घर सजाना है। उस टाइम पता नहीं होता था कि 14 अगस्त का असल मीनिंग है क्या। 14 अगस्त ना असल में याद दहानी है उन कुर्बानियों की। कितने लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपनी जानों के नजराने दिए ताकि हम लोग आज़ाद सांस ले सकें। मुझे पर्सनली पता क्या लगता है अब, कि 14 अगस्त जो है ना वो सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये अज़म करने का दिन है कि हम अपने वतन के लिए कुछ करेंगे। चाहे वो अपने काम में ईमानदारी हो, चाहे अपने वतन के लिए आप एक दरख्त लगा लें, चाहे अपने मोहल्ले की सफाई कर लें, या चाहे किसी ऐसे गरीब की मदद कर दें जो बहुत ज़रूरतमंद हो। इस साल ना काफ़ी अरसे के बाद जो है वो घर पे झंडियाँ लगाई, और जैसे ही मैंने झंडियाँ लगाई ना, मैं कहती हूँ कि हम बचपन में वापस चली गई। उस टाइम तो बड़ी मेहनत किया करते थे। आटा जो था ना उसको पतला पतला गूंदना, बिल्कुल लस्सी बन जाती थी, फिर अम्मी से थोड़ी सी मार खानी, उसके बाद दोबारा से उसको आटे को घोलना, और उसके बाद एक लंबी लंबी तारें धागे बांधते थे, उसके ऊपर आटे से चिपकाते थे झंडियाँ। बहुत मज़ा आता था, सारी फ्रेंड्स भी आ जाती थी घर पे और हम लोग पूरा घर सजाते थे। बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छे लोग थे, सादा से लोग थे उस टाइम के, सादा जज्बात थे। जज्बात अब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह है कि वक्त बदल गया है, थोड़े से तौर तरीके अंदाज बदल गए हैं। माँओं के हाथों के खानों की तो फिर भी वही खुशबू होती है। अब जब मम्मी खाना बनाती है ना, तो वही खुशबू महसूस होती है, वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बस आज उन्हीं यादों को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ मीठा तो नहीं, लेकिन कुछ नमकीन ही बना देती हूँ, ताकि कुछ फीलिंग हो, कुछ जब बच्चे बड़े होंगे तो वो भी याद करेंगे, हाँ भाई हमारी मामा भी 14 अगस्त के दिन हमें चावल बना के देती थी और चिप्स वाले। आजकल के दौर में ना बच्चों की थोड़ी सी जो तरजीहात हैं वो चेंज हो गई हैं। तो मैं बस बच्चे जो है वो खाना नहीं खाते, तो उनको चिप्स की शेप में ना आलू इस तरह से चिप्स की शेप में काट दिए, ताकि बच्चे जो है ना वो आराम से शौक से खा लें कि मम्मा ने आज चिप्स वाले चावल बनाए हैं। अच्छा, मुझे उस दौर की जो एक परफेक्ट बात लगती थी ना, वो ये होती थी कि कैमरे से हम बड़े दूर होते थे, बड़ी सादा सी लाइफ होती थी, हर पल को ना हम कैद करने में मसरूफ़ नहीं होते थे। आज के दौर में ना हम लोग जैसे अगर खाना भी इकट्ठे बैठ के खा रहे होते हैं, तो जैसे हमारी कोशिश होती है कि पहले जो है ना वो कैमरा ऑन कर लें, पहले सबके साथ शेयर कर दें हम, और उसके बाद हम खाना खाएंगे। पहले दौर में तो इतने सुकून से बैठ के हम लोग खाना खाया करते थे, कोई हमें टेंशन ही नहीं होती थी कि भाई अब जो है ना हमने इसको रिकॉर्ड करना है या क्या।
ये हमारी अपनी तरजीहात है, ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा है, ये भी अच्छा है कि आपके सारे पल जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं और सेव हो जाते हैं। टेंशन नहीं होती कि भई आपके मोबाइल में मेमोरी नहीं है, आपकी पिक्चर्स डिलीट हो गई। इस तरह जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हर दौर की एक अपनी होती है खूबसूरती, बस तौर तरीके होते हैं कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी का गलत मिसयूज़ ना करें। अच्छा, उस दौर की जो सबसे बड़ी मज़े की बात है ना, वो ये था कि 14 अगस्त के दिन हमारे जो बड़े थे ना, हमें आराम से बिठा के ना वो तफसील से हमें हर बात बताते थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, जो किस्से कहानियाँ होती थी सब हमें समझाते थे और हम समझ भी जाते थे। आजकल का जो दौर है ना, उसमें ना ही हम माँओं के पास इतना टाइम होता, बिज़ी लाइफ चल रही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ना अपने बच्चों को 14 अगस्त के हवाले से समझाना चाहिए। अब जैसे ना छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, वो बस खुश हो रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि आज है क्या? बस वो कहते हैं जी आज पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान है। तो छोटे-छोटे मासूम बच्चे जो है ना, इनको आप बिठाएँ, इनको थोड़ा-सा बताएँ, जैसे हम लोगों को हमारे वालिदैन ने, हमारे दादा-दादी ने समझाया, हमारे नाना-नानी ने समझाया, इसी तरह हाँ, इनको भी बिठा के समझाएँ ताकि ये भी बड़े होके कुछ याद कर सकें। ना कि याद कर सकें कि भई हम हाँ, यूट्यूब पे ये देखा करते थे, हम यूट्यूब पे ये देखा करते थे। हर टेक्नोलॉजी का ना अच्छा यूज़ होना चाहिए, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुज़रेगी इंशाल्लाह। मुझे अभी तक याद है कि जब मम्मी मज़े-मज़े के 14 अगस्त को खाने बनाया करती थी ना, तो कहती थी जाओ बेटा, आप ना अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला के लाओ। मैं क्या करती थी, एक रजिस्टर ले लेती थी या कॉपी ले लेती थी, उसके पेजेस जो है ना वो छोटे-छोटे कट करके ना उस पे लिख देती थी, आपको 14 अगस्त की दावत पर बुलाया जाता। फिर मैं जाती थी अपने भाई के साथ सबके घरों में देने, और उसके बाद जब कोई नई भी आ रही होती थी ना, उसको बार-बार आंटी भेज दें, आंटी भेज दें, आंटी भेज दें, मम्मा ने बुलाया, मम्मा खाना खिला के भेजेंगी। और उसके बाद भाई अम्मी ने भी बैठ जाना साथ, अब्बू ने भी बैठ जाना, चाचू चाची सब, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे माशाल्लाह से। सब ने बैठ जाना और मेरी सारी फ्रेंड्स ने भी आना, और उसके बाद हम लोगों ने स्पीचेस तैयार की हुई होती थी, और जब मैं स्पीच सुनाती थी तो बाकी फ्रेंड्स को भी जोश आ जाता था और वो भी उठ के जो है ना वो स्पीचेस में पार्टिसिपेट करती थी, और वो भी मेरी नगमे तराने सुनाती थी। और खूब जो थे ना अम्मी अब्बू चाचू वगैरह सब इतना क्लैपिंग करते और इतना मोटिवेट करते थे ना, इतना उस टाइम जज्बा हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता था। तो आजकल के दौर में भी ना मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को इसी तरह मोटिवेट करना चाहिए हम माँओं को। तो कल 14 अगस्त है, बल्कि अब तो शुरू हो गई है 14 अगस्त, तो इस हवाले से ना थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा आप स्पीच करो, पाकिस्तान के लिए बोलो, कुछ अच्छा सा अहद करें कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके ना सुकून से 2 पल के लिए बैठ गई थी और सोच रही थी कि बच्चों के कपड़े प्रेस हो गए हैं अब सुबह के लिए, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। अभी आपको 14 अगस्त के हवाले से कपड़े भी दिखाती हूँ बच्चों के। मैंने जो है ना वो बहुत सिंपल से स्टिच करवाए थे 14 अगस्त के कपड़े, लॉन की सिंपल सी शर्ट लेके, और उसके साथ जो है ना वो टाइट्स मैच कर ली थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी बेटियों के 14 अगस्त के सूट रेडी हो चुके हैं। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आ जाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपका भी 14 अगस्त के हवाले से कोई इसी तरह का किस्सा है ना मज़ेदार सा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप करते हैं व्लॉग को एंड, नारा लगा दें में, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।